लक्ष्मी नारायण के पांव क्यों दबाती हैं, जरा बताओ, बताओगे? लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव क्यों दबाती हैं, बताओ। लक्ष्मी किनके पास होती हैं, ये बताओ, बोलो। लक्ष्मी जी का एक वचन है, आप कहो तो आपको बता दूं, काम आएगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं उनके पास रहती हूं जो मेहनत करते हैं। और कैसी मेहनत? दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा किनके साथ होती है? नारायण के साथ क्यों नहीं होती? जबकि नारायण ही लक्ष्मी जी के पति हैं, तो दीपावली में पूजा लक्ष्मी के साथ नारायण की होनी चाहिए। लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ क्या कॉम्बिनेशन है भाई? क्यों? आप हिंदू हैं, हर वर्ष पूजा करते हैं, बताओ लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ होनी चाहिए ना। तो दीपावली के दिन केवल एक दिन साल में गणेश जी के साथ क्यों होती है? बाकी 364 दिन लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ होती है, लेकिन साल में एक बार केवल दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा किसके साथ होती है? लक्ष्मी जी गणेश जी के पास दीपावली के दिन जाती हैं। अब बताओ क्यों ऐसा है? क्या मैसेज है आपके लिए? समझे कुछ? क्यों आप बताओगे? हाँ? लक्ष्मी जी गणेश जी के पास इसलिए जाती हैं कि समाज को बताएंगी। लक्ष्मी मां बताना चाहती हैं गणेश जी किसके देवता हैं। बोलो बोलो बोलो। बुद्धि। गणेश जी कौन है? बुद्धि। लक्ष्मी जी कहती हैं कि गणेश जी जैसी बुद्धि जिसके पास होगी मैं उसके पास जाऊंगी। लक्ष्मी किसके पास रहती हैं? बुद्धिमानों के पास। मूर्खों के पास, मूर्खों के पास रोना रहता, मैं रो रहा हूं महाराज जी, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, रो रहे हैं। मूर्ख। बुद्धि लगाओगे तो पैसे कमाओगे, बुद्धि नहीं लगाओगे तो खटिया पड़े पड़े थोड़ी कोई तुम्हारे घर खाने देगा। काम तो करना ही पड़ता है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कह रही है भगवान कृष्ण, भाई कर्म तो कर। अर्जुन गांडीव उठा, तो गांडीव नहीं उठाएगा तो तू अपनी पराजय का तू स्वयं जिम्मेदार होगा। तू उठा, आगे का बल मैं दूंगा। भगवान भी उसी को बल देते हैं जो काम, अब काम ना करो तो भगवान भी कैसे सपोर्ट करे। तो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ क्यों है? क्योंकि गणेश जी कौन है? तो जो बुद्धिमान है उसके पास लक्ष्मी जी हैं। गणेश जी के पास साल में एक बार लक्ष्मी जी आती हैं और नारायण जी के साथ सदा रहती हैं। सोचिए भगवान नारायण कितने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया और चला रहे हैं। भगवान सबसे बड़े बुद्धिमान है। भगवान इतने बड़े बुद्धिमान कि भगवान ने ही गणेश जी को बनाया, भगवान ने ही ब्रह्मा बनाए। भगवान से 3 शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा सृष्टि करो, भगवान विष्णु पालन करो, भगवान शंकर संहार करो। ये तीनों काम, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार, ये किसकी आज्ञा से चल रहा है? भगवान इसलिए तो पड़े हैं आराम से शयन, क्योंकि उन्होंने 3 शक्तियां प्रकट कर दी। अब करो तुम काम। तीनों पे नजर भगवान की। वो कोई गड़बड़ करेंगे तो भगवान खड़े हो जाते। एक बार ब्रह्मा जी को घमंड आ गया कि जी मैं नहीं करूं तो कुछ नहीं होए। भगवान बोले अब थोड़ा उठना पड़ेगा, तो लेटे थे। भगवान बोले चलो बहुत सो लिया, थोड़ा बैठ जाते हैं। बैठे,
तो भगवान ने दूसरा ब्रह्मा प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी गए थे छुट्टी में, भगवान से बोले प्रभु वो थक गए हैं काम करते करते, थोड़ा छुट्टी चाहिए 5 दिन की। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को घमंड आ गया कि मैं नहीं करूंगा तो इनका तो काम होगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी 5 दिन की छुट्टी में गए, तो जैसे ही द्वार से बाहर निकले तो बैकुंठ में 1000 ब्रह्मा लाइन लगा के खड़े थे। किसी के 20 सिर थे, किसी के 50 सिर थे, किसी के 4 सिर थे, किसी के। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये आप लोग यहाँ लाइन लगाए क्यों खड़े हो? अरे बोले हमने सुना है कि वर्तमान ब्रह्मा जी रिजाइन कर रहे हैं, 5 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो भगवान से निवेदन करने आए कि 5 दिन हमें भर्ती कर लो, वैकेंसी निकली है। तो ब्रह्मा जी बोले क्यों आप लोग कहां से आए? अरे बोले एक बार हमें भी घमंड आ गया था तो हम भी 10 दिन की छुट्टी लेके गए थे, अभी तक छुट्टी काट रहे हैं, ज्वाइनिंग हुई नहीं, भगवान दूसरा बना लेते हैं। तो तुरंत ब्रह्मा जी वापस आ, प्रभु क्षमा नहीं चाहिए छुट्टी। तो भगवान आराम क्यों करते हैं? क्योंकि वो सामर्थ्य है, वो ब्रह्मा बनाने की क्षमता रखते हैं। तुम जैसे करोड़ ब्रह्मा चुटकी में बना लेते हैं। बोलो हाँ। इसलिए सब सिस्टम से चल रहा, समय से सूर्योदय हो रहे हैं, समय से चंद्रमा उदय हो रहे हैं। एक बार चंद्रमा को घमंड आ गया कि मैं नहीं रहूंगा तो शीतलता कौन देगा, चंद्रमा जाके समुद्र में समा गए, हाहाकार मच गई। भगवान के पास गए देवता, प्रभु चंद्रमा चले गए। अच्छा, भगवान बोले जाने दो। तब भगवान ने दूसरा चंद्रमा बनाया, दूसरा चंद्रमा मन से भगवान ने चंद्रमा को प्रकट कर दिया। जब दूसरा चंद्रमा आया तो वो समुद्र मन के अंदर वाले को चंद्रमा ने ऊपर झांक के देखा, अब तो रात होगी, अब तो हमारे बिना कहां नहीं। ऊपर देखा तो चंद्रमा था। अब दौड़े दौड़े चंद्रमा, हे भगवान बचाओ बचाओ क्षमा। भगवान बोले आप कौन है? अरे चंद्रमा। चंद्रमा तो वो चमक रहा है। प्रभु हम थे, हम छुट्टी पे चले गए थे, हमारी गलती माफ कर दो। भगवान बोले नहीं, अब तो हम उसको कहां भेजे? फिर वो सैलरी ले चुका है, एडवांस ले चुका, अब कहां जाए? वो प्रभु कहीं और व्यवस्था करो। तब भगवान ने कहा शंकर जी से कैसे आप ले लो। तब चंद्रमा, वो 2 ही दिन बीते थे, वो 2 ही दिन मैंने कहा घमंड चंद्रमा का चला। द्वितीय का चंद्रमा था, फिर उस चंद्रमा को चूंकि भगवान से प्रकट भये तो भगवान का प्रसाद शंकर जी ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसलिए शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो अलग चंद्रमा है, और ये जो चंद्रमा है ये फिर भगवान ने क्षमा किया। तो चंद्रमा को मामा बोला जाता है, क्योंकि चंद्रमा जाके छिपे कहां? समुद्र में, और समुद्र में रहती हैं माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी के पिता समुद्र हैं, तो समुद्र से इस रिश्ते से चंद्रमा हो गया लक्ष्मी मैया का कि भैया, तो जब लक्ष्मी हमारी माता है तो माता का भाई हमारा मामा हो गया, तो जगत मामा चंदा मामा हो गए। तब से चंद्रमा को क्या बोला गया? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, तो चंदा मामा हो गए। तो भगवान जो है, भगवान है, तो भगवान के पांव क्यों दबाती हैं लक्ष्मी जी? क्योंकि भगवान परम बुद्धिमान है। ऐसे ही थोड़ी समय से सूर्योदय हो रहा है। मत भयाति वातो वातो एवं सूर्यस्तपति मत भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से सूर्य तपता है। सूर्यस्तपति मत भयात, सूर्य मेरे भय से तपता, हवा मेरे भय से चलती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि सब मेरे भय से चल रहा।
भगवान का भय सबको है। इसलिए भगवान इतने बुद्धिमान हैं कि आप क्या सोच रहे हैं अभी यहां बैठे बैठे, वो भी भगवान के सब रिकॉर्ड हो रहा, सुन रहे हैं भगवान। या आपने ये सोचा किया क्या, वो अलग है, किया तो रिकॉर्ड होगा, किया तो सामने आएगा, पर सोचा है वो भी सामने आएगा। ऐसे ही थोड़ी ये संसार चल रहा है, कोई वैज्ञानिक थोड़ी चला रहा है सृष्टि। समय से आदमी जन्म ले रहा है, समय से आदमी मर रहा है, एक तरफ जन्म एक तरफ मृत्यु, यही ना क्रम चल रहा है। हर 100 साल में संसार नया हो जाता, पता आपको? हर 100 साल में पूरा संसार, हर 100 साल में हम सब मर जाते हैं ना, नया, लेकिन हर 100 साल में नया होता है। पर ऐसा नहीं कि सब मर जाए फिर, नहीं नहीं, क्रम चलता रहता है। बोलो हाँ। क्या सृष्टि बनाई विधाता ने। इसलिए लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हैं, लक्ष्मी जी उनके पास रहती हैं जो बुद्धिमान। तो क्या बनोगे? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनोगे, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ और समाज की खूब खूब सेवा करो। भगवान की शरण में रहकर काम करो, पैसे कमाओ। कमाई खूब करना चाहिए। लक्ष्मी जी खूब आए आपके घर में, बुद्धि खूब लगाओ, खूब कैसे आज व्यापार कर सको। व्यापार करना हो, बिजनेस करना हो तो बुद्धि तो लगती है। आजकल लोग ना बुद्धि लगाना नहीं चाहते, सबको लगता बैठे बैठे मिल जाए, करना कुछ ना पड़े। लोग आजकल पैसा कहां लगाते हैं? आजकल लोग पैसा लगाते, वो क्या लगा, सट्टा टाइप का नहीं चलता, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में। उनको लगता है कि पैसा लगा देंगे रातों रात बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, आपका यदि बुद्धि यहां चलती है, घाटा ना हो आपका बस। लेकिन इसमें अधिकांश लोगों का मैंने सुना पैसा डूब जाता है। बात सही है कि गलत है? इसलिए यह एक प्रकार का सट्टा है, जुआ है, और जुआ खेलने से हम आपको सदा मना करेंगे। ये जुआ ना खेला जाए, मेहनत की जाए, किसी तरह से अपना दिमाग लगाया जाए। आप अपना लघु उद्योग करिए, अपना उद्योग डालिए, अपना बिजनेस करिए, अपना व्यापार करिए, लोगों को रोजगार दीजिए। लोगों को क्या दीजिए? जब आप लोगों को रोजगार देना सीख जाएंगे तो भारत से बेरोजगारी विदा हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आजकल क्या सबको रोजगार चाहिए, लेना सबको है नौकरी। अब नौकरी लेने वाले ज्यादा हैं, नौकरी देने वाले नहीं है। जबकि होना चाहिए क्या, हमें नौकरियां देने वाला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? हम 4-6 लोगों को नौकरियां दें, ना कि नौकरियों की भीख मांगे। भैया ठीक हो? हमारी मैया लंदन से आ गई, देखो कथा सुनने के लिए। ठीक है, तो हमें अपने आप को सफल बनाना चाहिए। खूब पैसे आप लोग कमाओ, लक्ष्मी माँ की खूब कृपा हो। लेकिन लक्ष्मी माँ जानते हो कब प्रसन्न होती हैं? भगवान नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप किसी भूखे की भूख मिटाने के लिए सोचते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, और लक्ष्मी कई गुना बढ़ करके आती हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ना जाने कितने भूखे प्यासे लोग आते हैं। आप भी उनके बारे में सोच सकते हैं कि आप भी किसी की भूख मिटाने के काम आए, किसी का सहयोग करें।